आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर यूसुफ मसीह है और मैं कॉवेनेंट कलीसिया में परमेश्वर की सेवकाई को कर रहा हूं। मैं खुश हूं कि हम इस बाइबल अध्ययन के जरिए हम चर्च के विषय पर बातचीत कर पा रहे हैं और जैसा कि प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा और तीसरा अध्याय के ऊपर हम गौर कर रहे हैं और जान पा रहे हैं कि ये जो 7 कलीसियाएं उस समय स्थापित थी, जो जिसके पास परमेश्वर का संदेश पहुंचा, वो आज हमारी कलीसियाओं के लिए कितना जरूरी है। और मैंने शुरुआत से आपको बताया था कि हम इसीलिए इन कलीसियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं ताकि आज हमारी जो कलीसिया है वो मजबूत और सही हो सके। सो आइए आज भी हम एक अगली कलीसिया पर गौर करेंगे जिसका नाम है फिलदिल्फिया की कलीसिया, और इस कलीसिया पर बातचीत करके जानेंगे कि हमारे लिए क्या जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आज हमें एक कलीसिया का हिस्सा होना क्यों जरूरी है, क्यों हमें एक चर्च चाहिए। और इसका उत्तर ये है क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इधर उधर भटकें, पर वो चाहता है कि हम एक संगति का हिस्सा बनकर परमेश्वर के नाम को पूरी महिमा दें। लेकिन ये आजकल के समय में सही से दिखाई नहीं दिया जाता। वो इसीलिए क्योंकि हम इधर उधर भटकना पसंद करते हैं। हम एक संगति के साथ, शपथ के साथ ना जुड़कर, बल्कि अपनी जरूरतों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए हम इधर से उधर जाना पसंद करते हैं और ऐसा चर्चिस में दिखाया जाता है। और अगर आप जाने कि जब हम विश्वासी नहीं थे तब भी हमारी कुछ ऐसी ही आदत थी, जब हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर जाना पसंद करते थे। लेकिन परमेश्वर हमें आज बताता है अपने वचन के जरिए, और वो ये बताना चाहता है कि हम एक सही चर्च, एक सही कलीसिया का हिस्सा बनकर उसके राज्य को बढ़ा सके और उसको महिमा दे सके। और जो आज हम कलीसिया के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, फिलदिल्फिया की कलीसिया, वो कुछ ऐसा ही चर्च था जो इस कार्य को बड़ी दृढ़ता के साथ कर रहा था। तो आइए हम अपनी बाइबल में निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय, उसका 7 वचन से लेकर 13 वचन तक। सभी अपनी बाइबल में निकाल सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय, उसका 7 वचन से लेकर 13 वचन तक, और मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगा। कृपया करके ध्यान से सुनिए। 7 वचन में ऐसा लिखा है, फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है और इसके पढ़े जाने से आप सभी को आशीष पहुंचे। आइए इसको समझने के लिए हम परमेश्वर से आशीष मांगे। हमारे परमेश्वर जो इस कलीसिया का संचालक है, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमें सहायता करें कि हम सही चर्च बन पाएं, और इसके लिए हमें आपकी आत्मा की जरूरत है। और धन्यवाद कि आपने अपना वचन हमें दिया है जो हमें सही रास्ते पर लेकर आता है। इसीलिए आज हमें सिखाएं
और जो चीज आप सिखाने के लिए जा रहे हैं उसे मानने के लिए हमारी मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जैसे कि प्रकाशित वाक्य उसका 2 और 3 अध्याय कुछ कलीसियाओं के बारे में बताता है, और ये 7 कलीसियाएं थी जो उस समय पर स्थापित की गई थी। आपको याद होगा कि अभी तक हमने काफी कलीसियाओं के ऊपर मनन कर लिया है, और अगर पहली कलीसिया आपको याद है वो है एफेसुस की कलीसिया, दूसरी कलीसिया स्मुरना की कलीसिया, तीसरा परगमुन की कलीसिया, उसके बाद चौथा थुआतीरा की कलीसिया, उसके बाद पिछले हफ्ते हमने देखा था सार्दीस की कलीसिया, और आज हम गौर कर रहे हैं फिलदिल्फिया की कलीसिया पर। सो ये जो कलीसिया थी ये एक ऐसे स्थान में स्थापित थी जिसका नाम था फिलदिल्फिया। और यहाँ पर जो ये खत लिखा गया है, इस खत में से मैं आपको 2 सवालों को देखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी होंगे। और ये सवाल कुछ ऐसे हैं। पहला सवाल कि यीशु मसीह किस तरह की कलीसिया चाहता है, और दूसरा सवाल कि जब हम वैसी कलीसिया बन जाते हैं तब हमारा क्या होता है। तो आइए हम इस सवालों पर गौर करेंगे। सबसे पहली बात कि यीशु मसीह किस तरह की चर्च या किस तरह का कलीसिया वो चाहता है, और उसका उत्तर ये है कि वो ऐसी कलीसिया चाहता है जो परमेश्वर के प्रति अपने कामों में ईमानदार हो। और ये 8 वचन से हम देख पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को संदेश लिखता है, उसमें प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को सांत्वना देता है और कहता है कि तुम अच्छे हो कि ये कर रहे हो। यहाँ पर अगर हम 8 वचन पढ़े, वहां पे लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस संदेश के जरिए इस कलीसिया को बताता है कि जो तेरे काम है वो ईमानदार है। कैसे? क्या ये कलीसिया ऐसा कर रही है जिससे परमेश्वर इन्हें ईमानदार कह रहा है? और वो है कि वो परमेश्वर के वचन की पालना कर रही है। बल्कि उसी समय नहीं, लेकिन उस समय में भी जब उनको सताव के समय में आना पड़ रहा है, उस समय भी उन्होंने उस वचन का इनकार नहीं किया पर उस वचन को माना है। ऐसा क्या वचन यहाँ पर लिखा गया? जो वचन शब्द है वो ये है कि परमेश्वर की उस आज्ञा को उन्होंने माना है जो बाइबल में दिखाई जाती है। सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल में ये है कि तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे हृदय, अपनी पूरी समझ और अपने पूरे ज्ञान से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। और वो यहाँ पर परमेश्वर इस कलीसिया को बोलता है कि तुम वो कर रहे हो और तुम ईमानदार हो। और उस समय में भी जब ये चर्च सताव से भी गुजर रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार करना नहीं चाहा। और इसे ही ईमानदारी कहा जाता है। आपको याद होगा जब हम एफेसुस की कलीसिया पर गौर कर रहे थे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया को लिखता है 2 अध्याय उसके 4 वचन में। वहां पर ऐसा बताया जाता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वहां पर आप देख पाएंगे उस कलीसिया को परमेश्वर इस संदेश को देता है कि तुम मुझसे वैसा प्रेम नहीं करते। इसका मतलब है कि तुम मेरे वचन की पालना वैसा नहीं करते जैसा तुम्हें करना चाहिए। और यही नहीं बल्कि थुआतीरा की कलीसिया पर भी जब हम मनन कर रहे थे, वहां पर उस कलीसिया को बड़े ही जोर के साथ इस संदेश को दिया गया जो 2 अध्याय उसका 25 वचन में, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। इसका मतलब है कि तुम परमेश्वर के वचन की पालना करो जो मैंने तुम्हें दिया है। लेकिन यहाँ पर ये कलीसिया जो फिलदिल्फिया की है, ये बहुत ही अच्छी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह अपने संदेश के जरिए दिखा रहा है। वो कह रहा है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वेरी गुड, कि परमेश्वर के वचन की तुम पालना कर रहे हो जब तुम्हें करनी चाहिए। ये कुछ ऐसे ही चर्च था जैसे कि एक स्मुरना की कलीसिया थी। वो भी कलीसिया कैसी कलीसिया थी? सताव की कलीसिया। वो कलीसिया जब सताव से भी गुजर रही थी, जब उन्हें जबरदस्ती आराधना करने के लिए रोका जाता था, जब उनकी नौकरियां भी उनसे छीन ली गई थी, जब वो ऐसे मुश्किल हालातों में, मुश्किल दिनों में थे, लेकिन तब भी उन्होंने परमेश्वर के वचन की पालना करना उनको अच्छा लगा। और यहाँ पर सेम उसी तरीके से इस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह कहता है
कि तुम मेरे वचन की पालना करना नहीं छोड़े हैं। और इस खत के जरिए प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को बताता है कि मैं खुश हूं क्योंकि तुम ईमानदार हो। जो यहाँ पर एक कलीसिया है, क्या ये गिनती में बहुत ज्यादा है? ऐसा नहीं है। अगर आप 8 वचन मेरे साथ जो अभी पढ़ा है हमने, वहां पर ध्यान से देखिए कि क्या लिखा है कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि वो ज्यादा ही गिनती में नहीं है लोग, ना ही वो कुछ ऐसा बहुत बड़ा चर्च है, लेकिन वो वहां पर बोलता है कि तेरी सामर्थ बेशक थोड़ी है, लेकिन तू एक अच्छी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। और क्या यही बात उसने थुआतिरा की कलीसिया को नहीं कहा था जब उसने बोला कि मैं वो हूं जो हृदय और मन को जांचता हूं? सच में परमेश्वर भीड़ को नहीं देखता है, लेकिन वो हमारे हृदय को देखता है कि क्या वहां पर ईमानदारी है या नहीं। और हम भी जब आज यहाँ पर चर्च के मेंबर हैं, हम चर्च हैं, क्या हम परमेश्वर के वचन को मानने में ऐसे ईमानदार हैं? क्या हम उसकी पालना कर रहे हैं? क्या हम ईमानदार हैं अपने मसीही जिंदगी में जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं? मैं सोचता हूँ कि आज हमारे आसपास बहुत ऐसी कलीसियाएं हैं, हम YouTube पे भी शायद बहुत ऐसी कलीसियाओं को देखते हैं जिसमें हजारों या लाखों लोग हों। लेकिन सवाल ये है कि जितने भी लोग जो चर्च में आते हैं, क्या उनका हृदय परमेश्वर के प्रति ईमानदार है? या फिर वो परमेश्वर के इस भवन में इसीलिए आते हैं ताकि वो अपनी जरूरतों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी चंगाइयों को और अपने मतलब की चीजों से जुड़ी हुई बातों को पूरा करने के लिए आते हैं? और या फिर वो परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से आकर परमेश्वर को स्तुति आराधना देते हैं? यहाँ पे ईमानदार शब्द बहुत ही जरूरी शब्द है। इस ईमानदार शब्द को हमें समझना है। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि अगर आज आप हमारी आज के संसार को देखा जाए तो बहुत ऐसे लोग हैं, और खासकर पति और पत्नी, जिनके बीच में झगड़े उत्पन्न होते हैं। और सबसे जो मेन कारण है वो ये है जब पति या फिर पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार ना हो, तब उनके बीच में बहुत ही बड़े ही झगड़े हो जाते हैं। लेकिन इनके द्वारा क्या होता है? जब झगड़े उत्पन्न होता है उसके बाद अगर आप देखा जाए कि बहुत ऐसे कपल्स हैं, बहुत ऐसे जोड़े हैं जो अपने आप को तलाक तक ले जाते हैं। और उस समय वो क्या कहते हैं? उस समय वो शायद एक दूसरे को यही बात कहते हो, ओ ये मेरे पीछे इसीलिए था, अपने मतलब की वजह से या अपने काम को पूरा करने की वजह से। क्या कुछ हम ऐसी बातें नहीं कहते? हम जरूर ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह हमारा हस्बैंड है, यीशु मसीह हमारा पति है, यीशु मसीह इस कलीसिया का धुल्ला है। क्या हम उसके प्रति वफादार हैं? क्या हम उसके प्रति ईमानदार हैं? या हम उसके पीछे सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं कि हमें अपना काम करवाना है या अपना मतलब पूरा करना है? हम ऐसे ना हो। आज हमें जानने की जरूरत है कि क्या मैं अपने हस्बैंड को अपना पूरा समय दे रहा हूं? क्या मैं अपने हस्बैंड के लिए वो मेहनत कर रहा हूं जिससे उसके नाम को महिमा पहुंचे? या मैं उसके पीछे इसलिए हूं ताकि मेरे को ये संसारिक चीजें मिल जाए या मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं? अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ईमानदार नहीं हैं, लेकिन हम उसे धोखा दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को, फिलदिल्फिया की कलीसिया को बोलता है कि तुम लोग ऐसे नहीं हो। बेशक तुम थोड़े हो, लेकिन तुम ईमानदारी से परमेश्वर के वचन को मान रहे हो। पर इतनी तारीफ वो यहाँ पर क्यों करता है इस कलीसिया की? क्योंकि अगले ही वचन में, 9 वचन में वो कुछ ऐसा बताता है। देखिए क्या लिखा है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। यहाँ पर आप देखिए क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह। वो उन्हें बता रहे कि उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को यहूदी बोलते हैं, लेकिन वो है नहीं, पर वो धोखा दे रहे हैं। क्या करके? झूठ बोल के। और ईमानदारी का उल्टा क्या है? उसका विपरीत यही है कि हम झूठ बोलते हैं या धोखेबाजी करते हैं। तो यीशु मसीह इस कलीसिया में इन लोगों को बताता है कि वो मेरे लोग नहीं हैं, पर वो शैतान की सभा के लोग हैं। और क्या यही बात उसने स्मुरना की कलीसिया में नहीं कहा था, जब उसने उन यहूदियों को बोला कि ये शैतान की सभा के हैं और जिनकी निंदा मैं जानता हूं कि वो कैसे कर रहे हैं?
यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया में इन लोगों को कुछ ऐसा बात बोल रहा है। ऐसा क्यों? वो इसीलिए बोल रहा है क्योंकि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, वो ईमानदार नहीं है। किस एरिया में, किन क्षेत्रों में? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए कौन है, या प्रभु यीशु मसीह के लिए क्यों जीना चाहिए, या किस तरीके से उसकी बात को मानना चाहिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन झूठे लोगों को, इन धोखेबाजी करने वाले लोगों को क्या लिखता है? यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे ही पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। ये परमेश्वर का न्याय है। आप में से कितने लोग लाजर और धनवान व्यक्ति के बारे में जानते हैं? जब हम उनके दृष्टांत के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार बताया गया कि लाजर और धनी व्यक्ति जब दोनों ही मरे गए, उनके बाद जब उनका न्याय किया गया, तब वो जो धनी व्यक्ति है उस लाजर को वो अब्राहम की गोद में पाता है, और जब वहां पर वो उसे देखता है तब वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये वहां पर कैसे पहुंचा। और ये कुछ ऐसी स्थिति यहां पर बताई जा रही है कि मैं उन्हें तुम्हारे पैरों पर घेर दूंगा और वो ये जान लेंगे कि मैं तुमसे कैसे प्रेम करता हूं। यहां पर वो व्यक्ति कुछ ऐसा ही यहां पर बताया जा रहा है। आज हमें जानने की जरूरत है कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं परमेश्वर के प्रति? क्या मैं वफादार हूं? क्या मैं अपने कुछ एरियाज में, जैसे मैं अपने जीवन को जी रहा हूं, उसमें मैं परमेश्वर के प्रति धोखेबाजी तो नहीं कर रहा हूं? अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, आज आपको समझने की जरूरत है कि आप उसको छोड़ के ईमानदारी को पालें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे कलीसिया को पसंद करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज कलीसियाओं में किस प्रकार का झूठ या किस प्रकार की धोखेबाजी हो सकती है। आपको मालूम है, परमेश्वर के काफी ऐसे दास हैं या पास्टर्स हैं जो झूठ बोलते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा को बड़ी मेहनत से करेंगे, लेकिन वो जब रविवार को सुबह उठते हैं फिर वो सोचते हैं कि आज हमें क्या प्रचार करना चाहिए। ये ईमानदारी नहीं है। हमारे चर्च के लीडर्स या एल्डर्स जो हैं या डीकर्स जो हैं, वो कैसे परमेश्वर की सेवा को कर रहे हैं? वो बोलते हैं कि मैं बड़े ही ईमानदारी से और यूनिटी के साथ परमेश्वर के कार्य को करूंगा, पर उनकी मेहनत जो है वो कहीं नजर नहीं आती। हम ऐसे लोग, सारे जो चर्च के मेंबर्स हैं, हम सब कैसे परमेश्वर के लिए जी रहे हैं या ईमानदार हैं? क्योंकि हम भी झूठ बोलते हैं जब हम ऐसी परिस्थितियों में आते हैं, संकट में आते हैं, ऐसी हमारी स्थितियां आ जाती है जब हमारे विश्वास में शब्द जो हैं वो दूसरे शब्दों में बदल जाते हैं और हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं। हम लोग ऐसे हैं जहां पर हम झूठ बोलते हैं, शायद अपने पैसे के मामले में, जो हमें परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सेम जैसे अनन्या और सफीरा ने पतरस के सामने किया, उस कलीसिया में किया जहां पर उन्हें ईमानदारी से बताना चाहिए था, लेकिन कैसे वो झूठ बोलकर उस परमेश्वर की नजरों के सामने से गिर गए। आज हमें क्या करने की जरूरत है? आज मैं चाहूंगा और कलीसियाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि हम ईमानदार बने, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया ईमानदार हो। और यहां पर जो ये कलीसिया, फिलदिल्फिया की कलीसिया जो ईमानदारी से बढ़ रही है, उसके लिए परमेश्वर देखिए क्या लिखता है 8 वचन में, जैसे हमने पढ़ा था कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को बोलता है कि देख मैं तेरे लिए द्वार खोल रहा हूं। और ये 7 वचन में भी हमने देखा था जहां पे लिखा था, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं कि तुम कलीसिया जो कि एक अच्छे तरीके से मेरा पालन कर रही है, ईमानदार है, मैं तुम्हारे लिए दरवाजों को खोल रहा हूं। अगर हम यशाया उसका 22 और उसका 22 वचन पढ़े, वहां पे इस बारे में लिखा गया है कि मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वो खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वो बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा।
ये जो भविष्यवाणी है आज यहाँ पर हम नए नियम में देख पाते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास है वो चाबियां, जिससे वो खोल सकता है द्वार को और जिससे वो बंद भी कर सकता है द्वार को। कितना जरूरी हम इस बात को जाने। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, पता नहीं आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो या नहीं। क्या आप कभी अपने घर के बाहर ऐसे खड़े हुए हैं और उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जिसके पास घर की चाबी है? उस समय आपके साथ कैसा गुजर रहा होगा? या उस समय जब शायद अचानक से आपकी घर की चाबी मिसप्लेस हो जाए या कहीं पर गिर जाए या गुम हो जाए, तब आप क्या करते हैं? तब हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम तब तक अंदर नहीं जा सकते जब तक हमें चाबी ना मिले। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को लिखता है कि दाऊद की कुंजी मैं रखता हूं, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। पर यहाँ पर हमें जानने की जरूरत है कि ये द्वार खोलने का मतलब क्या है। कैसा द्वार परमेश्वर ने इस कलीसिया के लिए खोला है? क्या कुछ ऐसा कि जहां पर इन्हें नौकरी नहीं मिल रही और वहां पर परमेश्वर ने इनके लिए द्वार खोल के इन्हें अच्छी नौकरी दिलवा दी? और या फिर इनका कुछ काम ऐसा रुका हुआ है जहां पर परमेश्वर ने द्वार खोल के इनके उस काम को बना दिया? लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इस कलीसिया के लिए जो द्वार खोला गया है वो ये है कि अब ये परमेश्वर के उस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं। ये द्वार यहाँ पर बताया जाता है। और अगर हम अपनी बाइबल में 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन देखें, वहां पर बड़ी दृढ़ता से इस बात को बताया गया है। वहां पे लिखा है, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। यहाँ पर ये पौलुस इस बात को बताता है कि जब मैं उस क्षेत्र में गया वहां पर परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार को खोल दिया ताकि मैं परमेश्वर की महिमा को कर सकूं, उस सुसमाचार को बता सकूं। बल्कि यही नहीं, अगर आप मेरे साथ कुलुसियों उसका 4 अध्याय और उसका 3 वचन देखें, वहां पर पौलुस जो है वो कलीसिया के सामने विनती रखता है और कहता है, इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं। यहाँ पे पौलुस कैद में है, लेकिन वहां पर वो ये विनती कलीसिया के सामने रखता है कि प्लीज प्रे करो ताकि परमेश्वर मेरे लिए उस द्वार को खोले ताकि वो सुसमाचार लोगों तक पहुंचा पाए। आपको मालूम है शैतान का सबसे जरूरी काम यही है कि वो परमेश्वर की महिमा को बंद करना चाहता है, परमेश्वर की महिमा को रोकना चाहता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि मेरे पास वो चाबी है और मैं तुम्हारे लिए द्वार को खोलता हूं ताकि जो कलीसिया है वो परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ऐसे मसीह लोग हैं हमारे भारत देश में जहां पर उनके साथ सताव का एक कार्य किया जा रहा है, उनको सताव में डाला जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है जब वो मसीह के लिए बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को तैयार करता है, हमारे लिए दरवाजों को खोलता है कि हम अंधकार में लोगों के पास जाकर उन्हें सुसमाचार बता सके या अपने परमेश्वर को महिमा दे सके। या हमारा कवनेंट कलीसिया, शायद हो सकता है कि हम इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को तैयार करता है कि हम चर्च की जरूरतों को पूरा कर सकें। या फिर हो सकता है कि हमारे चर्च में अभी तक एल्डर्स नहीं है, या फिर अभी तक हमारे पास एक अच्छे म्यूजिशियंस नहीं है जो साज बजा सके या अच्छा गाना गा सके, या अच्छे टीचर्स नहीं है जो संडे स्कूल ले सके। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को तैयार करता है कि वो ऐसे लोगों को नियुक्त करता है ताकि परमेश्वर की जो महिमा है वो इस कवनेंट कलीसिया के जरिए हो सके। और आज भी शायद हमारे कलीसियाओं में अनेक ऐसी जरूरतें हैं, लेकिन याद रखें बाइबल बताती है कि मेरे पास उन द्वारों को खोलने के लिए कुंजियां हैं। किसने सोचा था कि शायद हमारी कलीसिया यहां तक बढ़ पाएगी, यहां तक चल पाएगी? ये सिर्फ परमेश्वर का ही द्वार खोला हुआ है कि हम उसकी सेवा को अभी तक कर पा रहे हैं। और इसीलिए वो इस फिलदिल्फिया की कलीसिया को बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए उस द्वार को खोल रखा है और मैं खुश हूं कि तुम मेरी बात को मानकर ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हो। और आइए अब हम जानते हैं कि जब हम ईमानदार बनते हैं तब होता क्या है। इसीलिए अगर उसका जो चर्च है, उसकी कलीसिया है, उसके लोग जो हैं अगर वफादार बने
या ईमानदार बने तो क्या हो सकता है। उसके लिए मैं आपको जल्दी से 3 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात वो क्या है, और जो पहला कार्य है, जब हम ईमानदार होते हैं तो क्या होता है कि परमेश्वर आपको संकट के समय में बचाएगा। और ये हम 10 वचन से देख पाते हैं। वहां पर क्या लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाली है। ये परमेश्वर का वायदा है उस कलीसिया के लिए जो ईमानदार है। आपको मालूम है, हर एक व्यक्ति इस दुनिया में नरक की ओर बढ़ रहा है, और जब वो नरक की ओर जा रहा है वो एक बड़े ही सत्यानाश की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर इस कलीसिया को लिखता है कि मैं तुझे उस परीक्षा के समय बचा रखूंगा। और ये जो वायदा है इस कलीसिया को तब दिया गया था जब ये कलीसिया ने बड़े ही गंभीर स्थिति का सामना किया, क्योंकि ये 70 ईस्वी से पहले खत लिखा गया था और 70 ईस्वी में यरूशलेम को इस तरीके से सत्यानाश कर दिया गया था जो इतिहास में बताया जाता है कि जब उसका युद्ध बड़े ही गंभीर तरीके से हुआ और वहां पर वो यरूशलेम पूरा सत्यानाश हो गया। लेकिन उस समय पर परमेश्वर इस कलीसिया को वायदा देता है और कहता है कि मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाली है। और ये परमेश्वर का वायदा आज की कलीसियाओं के साथ भी है। अगर हम उसके प्रति विश्वास योग्य हैं, अगर हम ईमानदार हैं, परमेश्वर हमें कहता है कि वो हमें संकट के समय बचाएगा। अगर आप उदाहरण के तौर पे देखें, पुराने नियम में हम रेहाब के बारे में पढ़ते हैं और उस औरत के बारे में जब हम जान पाते हैं, वो एक वैश्य औरत थी, लेकिन जब उसने विश्वास किया यहोवा पर तब उसका पूरा घराना बचाया गया। और यही सच्चाई आज कलीसियाओं के लिए है। दूसरी बात, जब ये चर्च ईमानदार होता है तब क्या होता है कि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर के मंदिर में एक हमें खंबा बनाता है, और वो हम 12 वचन से देख पाते हैं। वहां पे लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को ऐसा संदेश देता है और वायदा देता है कि मैं तुम्हें एक खंबा बनाऊंगा। पर इस पिलर का या खंबे का क्या मतलब है? क्या इसका कुछ ऐसा मतलब है कि परमेश्वर हमें सीमेंट या सरिये का कुछ खंबा बनाएगा? ऐसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि वो हमें कह रहा है कि मैं तुम्हें इतनी ताकत और इतनी हिम्मत में आगे बढ़ाऊंगा ताकि तुम परमेश्वर की महिमा को बड़ी दृढ़ता से कर सको। ये उस ताकत को और हिम्मत को दिखाता है जो एक विश्वास में हमें चाहिए। और ये वो बोल रहा है कि मैं वो तुम्हें वैसा बनाऊंगा। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई को कर रहे थे, उसने कुछ ऐसा दृष्टांत लोगों के सामने कहा कि 2 व्यक्ति थे जिन्होंने अपने घर को बनाया। एक व्यक्ति जिसने भालू पर, रेत पर अपने घर को बनाया, उस घर के ऊपर आंधियां लगी, बारिश आई, हवा लगी और वो घर सत्यानाश हो गया। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो बुद्धिमान था, उसने अपने घर को उस चट्टान पर बनाया जिसकी नींव बड़ी मजबूत थी, और उस घर पर भी आंधी तूफान लगा तो सही, लेकिन वो उसे सत्यानाश नहीं कर पाए। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें आज बताता है कि मैं तुम्हें वैसे ही ताकत या वैसा ही पिलर बनाऊंगा। आज हमें यह जानने की जरूरत है कि अगर हम ईमानदार हैं तो परमेश्वर हमें कुछ ऐसी ताकत दे सकता है। तीसरी बात जो चर्च के साथ होगी वो ये है कि वो हमें हमेशा के लिए अपना बनाएगा। वो हमें हमेशा के लिए अपना बनाएगा। और ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर उसी के बाद देखिए क्या लिखा है, 12 वचन के कुछ आधे हिस्से के बाद, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। यहाँ पर यह वायदा इस कलीसिया को दिया गया है कि मैं उन्हें अपना नया नाम दूंगा। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय की जो कल्चर के समय के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर ऐसा हुआ करता था कि जब भी कोई गुलाम किसी स्वामी के घर पे काम करता था, उस गुलाम के माथे पर उस मालिक का नाम होता था ताकि कोई दूसरा ना उसको लेके जाए, ताकि लोग जान सके कि ये उस मालिक का नौकर है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को बोलता है
कि मैं अपना नया नाम तुम्हें दूंगा, जिससे ये जाना जाएगा कि तुम अब मेरे हो हमेशा के लिए। उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊं कि जब भी कोई लड़की शादी होती है उसकी, तब उसे क्या मिलता है या क्या होता है उसके साथ? उसके जो हस्बैंड है उसका नाम उसे दिया जाता है, जिससे ये जाहिर होता है कि अब वो जो लड़की है वो अब उसकी है, वो उसकी है हमेशा के लिए। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि मैं अपना नया नाम उस कलीसिया पर लिखूंगा, जिससे ये जाना जाएगा कि ये कलीसिया मेरी है और मैं इसका हूं। यहां पर आप देख पाते हैं बाइबल हमें बताती है जिस तरीके से इस फिलदिल्फिया की कलीसिया को परमेश्वर ने ये वायदे दिए हैं, आज हमारी कलीसिया के लिए भी हैं, पर जब हम ईमानदार हों। और मैं सोचता हूं कि आज हम इन आशीषों का आनंद अभी तक इसीलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम शायद ईमानदार नहीं हैं। हम चर्च में है तो हैं, लेकिन पर हम यहां बैठकर भी कई बार झूठ बोलते हैं, हम बाहर जाते हैं वहां पर भी झूठ बोलते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, खासकर हमारी इस कवनेंट कलीसिया को, कि क्यों ना हम ईमानदारी से परमेश्वर के लिए जिएं, अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो जाएं और उसकी इन आशीषों का आनंद ले जो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को दे रहा है। क्योंकि लास्ट वचन जो 13 वचन है वहां पे बड़ी दृढ़ता के साथ ये लिखा है कि जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो आज ये वायदे हर एक कलीसिया के लिए है, इसीलिए आज हमें इसे जानने की जरूरत है। आइए यहाँ पर मैं समाप्त करूंगा ये कहकर, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घर पर पालतू कुत्ता रखा हो कभी? और मुझे यकीन है कि जब भी हम कुछ पालतू जानवर रखते हैं तो जब वो पालतू जानवर हमारे प्रति बहुत ही वफादारी से कार्य करता है, वफादारी से सुरक्षा करता है, तब हम बहुत ही खुश होते हैं और हमें अच्छा लगता है उसकी उस ईमानदारी को देखकर। लेकिन अगर सोचा जाए कि वही पालतू जानवर आपके घर पर खाना खाकर किसी दूसरे के घर की रखवाली कर रहा हो, तब आपको कैसा लगेगा? तब आप सच में दुखी होंगे या फिर उसको डांटेंगे या उसे बाहर निकाल देंगे। ये सिर्फ जानवरों के साथ ही नहीं, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जब भी आपके साथ कोई व्यक्ति धोखेबाजी करता है या आपसे झूठ बोलता है, तब आपके साथ कैसा आपको महसूस होता है? तब मैं सोचता हूं कि आप गुस्से में आकर उस व्यक्ति के साथ हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं, क्योंकि आप पसंद नहीं करते कि कोई आपको वैसा धोखा दे। इसीलिए आज मैं पूछना चाहता हूं कि हम जब परमेश्वर के लोग हैं, हम उसके चर्च हैं, उसकी कलीसिया हैं, हम अपने परमेश्वर के साथ कैसे हैं? क्योंकि परमेश्वर कलीसिया में संख्या को नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देख रहा है, जहां से ईमानदारी आती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी ईमानदारी चाहता है। इसीलिए बेशक हम इस कलीसिया में कुछ लोग हैं, लेकिन आइए हम अपने परमेश्वर के प्रति पूरे ईमानदारी से आगे बढ़ें, अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो जाएं अपने कामों में, अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो जाएं अपने प्रार्थनापूर्ण जीवन में, अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो जाएं अपने पैसों में, परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो जाएं उसके लिए जीने में, क्योंकि हम इस कलीसिया के हिस्सा हैं। तो आइए हम परमेश्वर के प्रति ईमानदारी दिखाकर खुशी से उसके राज्य को बढ़ाएं और उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार हों और उसके लिए जिएं, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है और वो हमसे जब प्यार करता है वो चाहता है कि हम ईमानदारी से उसे भी प्यार करें। आइए हम आखिरी आयत पढ़ेंगे, हम निकालेंगे लूका उसका 12 अध्याय उसका 32 वचन। वहां पर कुछ ऐसा लिखा है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यही भाया है कि तुम्हें राज्य दे। इसीलिए आइए हम ईमानदारी से उसकी सेवा करें और उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए जिएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे।